बच्चों ये है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चों, और आपको इसमें फाइंड आउट करना है, कंप्यूट करना है ए प्लस बी, और इसके अलावा आपको इसमें वेरीफाई भी करना है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी लिखना है आपको, ठीक है, और फिर ए मैट्रिक्स को लिखना है। तो 1 2 -3 और ये आपका 5 0 2 1 -1 1, ठीक है, ये आपका ए मैट्रिक्स मैंने लिख लिया बच्चों। साथ में यहाँ पे प्लस का साइन लगा के आपको बी मैट्रिक्स लिखना है। तो 3 -1 2 4 2 5 और ये आपका 2 0 3, ठीक है। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मैंने लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस करना है बच्चों। कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस करने का मतलब क्या है बच्चों, कि यहाँ वाला जो एलिमेंट है वो इससे प्लस होगा, और ये वाला इसमें, और ये वाला इसमें प्लस होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे प्लस होंगे बच्चों। तो करते हैं, तो 1 + 3, तो 1 + 3 फिर 2 और ये प्लस माइनस, तो बीच में माइनस का साइन और ये आपका 1, ठीक है। यहाँ पर देखें बच्चों, ये तो आपका -3 और -3 में प्लस करना है बच्चों 2, तो ये आपका प्लस का 2 होगा, ठीक है। 5 और इसके बाद 4, तो 5 + 4 हो जाएगा। तो 5 + 4, यहाँ पर देखें 0 और 2 को प्लस करना है, तो 0 + 2, तो यहाँ पर लिखना है 0 + 2, फिर 2 को देखना है, तो 2 और 5 को प्लस करें, तो 2 + 5, तो ये आपका 2 + 5। यहाँ पर देखिए बच्चों, तो 1 और 2 को प्लस करें, तो ये आपका 1 + 2, तो 1 + 2, इसको प्लस करें बच्चों, -1 में 0 प्लस करें, तो ये क्या होगा, -1 + 0, और 1 में 3 प्लस करें बच्चों, तो 1 + 3, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आंसर आएगा, तो ये आपका 4 और ये आपका 1 और ये आपका -1, यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये 9 और ये आपका 2 और ये आपका 7 और ये आपका 3 होगा, और ये आपका -1 और ये आपका 4, ठीक है। तो इस तरीके से a + b का वैल्यू तो आ चुका है बच्चों। साथ में इसमें आपको b - c भी फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो b - c के लिए हम क्या करें बच्चों, तो b - c के लिए b मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो b मैट्रिक्स है आपका 3 - 1 और ये आपका 2, साथ में है 4 2 और 5, और उसके बाद है बच्चों 2 0 3, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे और सी मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो सी मैट्रिक्स देख लीजिए क्या है, तो ये आपका 4 1 2 और है 0 3 2 और क्या है बच्चों, तो ये है 1 -2 और ये आपका 3, ठीक है। ये मैंने बी मैट्रिक्स लिख लिया और सी मैट्रिक्स। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है बच्चों। तो माइनस करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस होगा, तो 3 - 4, तो 3 - 4, फिर ये आपका -1 और ये -1, ठीक है। तो -1, यहाँ पर देखिए 2 और 2 -2, तो ये आपका होगा 2 - 2। यहाँ देखिए 4 - 0, तो ये आपका 4 - 0, 2 - 3, तो ये आपका 2 - 3, ये 5 - 2, तो 5 - 2। यहाँ देखिए 2 - 1, तो आपको लिखना है 2 - 1। यहाँ ये अब इसको करें 0 माइनस और माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो 0 + 2 होगा। यहाँ पर देखें बच्चों, तो 3 - 3, तो 3 - 3, राइट। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्या आएगा जरा ध्यान से देखें, तो ये आपका -1, ये आपका -2 और ये आपका 0 हो जाएगा। 4 - 0 तो 4 होगा, और ये आपका -1 और ये आपका 3, 2 - 1 तो 1, 0 + 2 तो ये 2 होगा, और ये आपका 0, ठीक है। तो इस तरीके से b - c भी आ चुका है बच्चों, साथ में ये आपका a + b भी आ चुका है। इसके बाद आपको देखना है बच्चों, तो यहाँ पर वेरीफाई का केस भी दिया हुआ है, तो वेरीफाई करेंगे बच्चों। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और देखना है क्या राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल आता है क्या। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो ये है आपका a + b - c, ठीक है। ये मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ बच्चों, तो आपको लिख देना है वेरिफिकेशन, ठीक है। हम वेरिफिकेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, और हम लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करें बच्चों, तो ए मैट्रिक्स क्या है, तो ए मैट्रिक्स ये है, तो आपको लिख लेना है 1 2 और ये आपका -3, साथ में 5 0 2, तो 5 0 2, 1 -1, तो ये आपका 1 -1 1, ठीक है। तो ये मैंने ए मैट्रिक्स को लिख लिया। प्लस करके आपको b - c मैट्रिक्स लिखना है। तो b - c मैट्रिक्स ये है, तो इसी को नोट करेंगे बच्चों। तो b - c क्या है, तो -1 - 2, ये आपका 0, साथ में 4 -1 और ये आपका 3 और ये आपका 1 2 0, तो 1 2 0, ठीक है। इसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे बच्चों। तो प्लस करते हैं, तो ये 1 हो गया, 1 में -1 को प्लस करना है बच्चों। तो 1 ± ये आपका -1, फिर यहाँ पर देखें बच्चों 2 और ये आपका -2, तो 2 ± -2, यहाँ पर देखें -3, तो ये आपका -3 और ये +0, ठीक है। तो +0, राइट। यहाँ पर देखें तो ये 5 है बच्चों, 5 + 4, तो आपको लिखना है 5 + 4, 0 और 0 ± 0 - 1,
ये देखिए बच्चों 2 + 3, तो ये आपको लिखना है 2 + 3, ये आपका 1 और 1 को प्लस करना है तो 1 + 1 होगा, -1 और 2 को देखें बच्चों तो -1 + 2 और 1 1 + 0, तो 1 + 0, ठीक है। इस तरीके से हम इसको प्लस कर लेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर हम इसको प्लस करते हैं तो ये आपका आ रहा है 0, यहाँ पर 0 -3, ये आपका 9 आ रहा है, -1 और ये आपका 5 और ये आपका 2 और ये आपका 1 और ये आपका 1, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ चुका है बच्चों। अब हमें राइट हैंड साइड का वैल्यू देखना है कि राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या आता है, उसके बाद हम चेक कर पाएंगे कि ये इक्वल आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड का वैल्यू देखते हैं बच्चों। तो राइट हैंड साइड के लिए आपको क्या करना है, तो लिखना है बच्चों राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या है, तो ये है बच्चों a + b - का c, ठीक है। तो यहाँ पर देखें a + b, तो a + b जो था वो हमने फाइंड आउट किया था बच्चों, तो ये है a + b, तो इसको लिख लेना है। तो ये आपका क्या है बच्चों, तो 4 1 - 1, उसके बाद क्या है 9 2 7, तो 9 2 7, साथ में बच्चों ये आपका 3 - 1 और ये आपका 4, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख लेना है। और क्या करना है बच्चों, तो इसमें माइनस करना है c, तो c मैट्रिक्स क्या है, तो c मैट्रिक्स देख लीजिए आप, तो ये है आपका 4 1 2 और ये है आपका 0 3 2 और क्या है बच्चों, तो 1 - 2 और ये आपका 3, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, इन दोनों को ऐड करके चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है। तो जरा देखते हैं बच्चों, तो 4 में आपको 4 माइनस करना है, तो 4 - 4, फिर ये 1 -1, तो 1 - 1 1 -1, यहाँ पर देखिए -1 और ये 2 को देखें तो -1 - 2, तो ये आपका -1 - 2, यहाँ देखिए बच्चों 9 - 0, तो ये आपका 9 - 0, ठीक है। यहाँ देखिए 2 - 3, तो आपको लिखना है 2 - 3, 7 - 2, तो 7 - 2, यहाँ देखिए 3 - 1, तो ये आपका 3 - 1 और ये आपका -1 माइनस और माइनस प्लस का 2 होगा, तो प्लस का 2 और ये आपका 4 - 3, तो 4 - 3, ठीक है। अब इसको मैं इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, आपको इसके नीचे लिख लेना है। तो क्या होगा बच्चों, जरा देखिए 4 - 4, तो ये आपका 0, 1 - 1 ये आपका 0, -1 - 2, तो ये आपका -3, 9 - 0, तो ये आपका 9 आ रहा है, 2 - 3 तो -1 और ये 7 - 2, तो ये आपका 5, 3 - 1, तो ये आपका हो गया 2 और -1 + 2, तो ये आपका 1 आ गया, 4 - 3 1 आ गया, ठीक है। अब आपको देखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ये जो मैट्रिक्स है सेम आ रहा है क्या। तो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स ये है बच्चों और राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स ये है, तो इन दोनों को देखें तो ये दोनों एक जैसे मैट्रिक्स हैं बच्चों, मतलब इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है बच्चों। तो आपको लिख देना है बच्चों, तो इसके बाद आपको लिख देना बच्चों कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड और हैंस, तो हैंस करके लिखना बच्चों a + b - c इक्वल है किसके बच्चों, तो a + b और ये आपका माइनस का c, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका वेरीफाइड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आपको नहीं लेना चाहिए बच्चों, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। और साथ में वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये सारी मेहनत मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये मैथ्स जो है वो बहुत आसान लगे बच्चों और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों एक और नए क्वेश्चन के साथ और उसको भी सॉल्व करेंगे बच्चों। अपनी वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।